हेलो बच्चों, तो बेटा आज लेक्चर नंबर 16 ध्यान देना अच्छे से। बेटा हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में लेफ्ट टू राइट बेटा फर्स्ट आईपी का ऑर्डर देखे, लेफ्ट टू राइट सेकेंड आईपी का ऑर्डर देखे। तो बेटा आईपी जनरली चाहे फर्स्ट आईपी हो चाहे सेकेंड आईपी हो, लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज होता है। लेकिन 3 एक्सेप्शन फर्स्ट आईपी में भी मिले और 3 एक्सेप्शन सेकेंड आईपी में मिले। मेन फार्मूला क्या है बेटा कि आईपी साइज के इनवर्स होता है और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो आईपी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, कौन प्रॉब्लम पैदा करता है कि आप किसी एटम के हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो उसका आईपी एबनॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होगा नियरेस्ट स्मॉल साइज वाले एटम से। क्लियर हो गया? तो बेटा अभी तक मैंने फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी की बात किया, अब बात करूंगा बेटा मैं टोटल आईपी की। अब टोटल आईपी क्या है समझ लीजिएगा आप प्लीज, ठीक है। टोटल आईपी को देखना है बेटा, टोटल आईपी हेडिंग डालिए आज का टोटल आईपी। देखिए बेटा जो टोटल आईपी है, कोई भी एटम समझना अच्छे से, क्योंकि बेटा जो वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी एलिमेंट की वो फर्स्ट आईपी पे डिपेंड नहीं करता, वो सेकेंड आईपी पे डिपेंड नहीं करता, वो थर्ड आईपी पे डिपेंड नहीं करता, वो टोटल आईपी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो फर्स्ट आईपी के आएंगे, टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है, 3 एक्सेप्शन अलग से याद रख के। सेकेंड आईपी टॉप टू बॉटम वो भी डिक्रीज करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है, वो भी 3 एक्सेप्शन के साथ। मैं बात कर रहा हूं बेटा आप टोटल आईपी का। ध्यान देना आज आईपी का लास्ट लेक्चर है। आईपी मीन्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट यू मीन बाय आयोनाइजेशन? एनर्जी या पोटेंशियल, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन देयर गैसियस फेज। एटम बेटा गैसियस फॉर्म में होना तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जो एटम को हम एनर्जी देंगे, ये एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? आईपी। तो आईपी का आज लास्ट लेक्चर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा टोटल आईपी क्या होता है समझ लेना। देखिए बेटा जो फर्स्ट डे के एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+1 है। मीन्स बेटा ये जो फर्स्ट डे के एलिमेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। कोई भी एलिमेंट, इस लाइन को याद रखना मेरे बच्चों, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे? कोई भी एलिमेंट इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल जो मेटल है या नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो मेटल भी करता है नॉन मेटल भी करता है, रिसीव करता है केवल नॉन मेटल। तो बेटा कोई भी एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिलीज बाय एन एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इनका जो टोटल आईपी होगा वो फर्स्ट आईपी ही होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? Na+2 है। तो जब ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये सब एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। पहले यस से 1 निकालेंगे तो फर्स्ट आईपी और यस से फिर दूसरा निकालेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो सेकेंड आईपी। तो इनका जो टोटल आईपी होगा बेटा वो फर्स्ट आईपी प्लस सेकेंड आईपी का सम होगा क्योंकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। एस में 2 है तो यस का 1 निकाले तो रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट आईपी और यस का दूसरा निकाले तो रिक्वायर्ड एनर्जी सेकेंड आईपी। ओके गाइस, अब देखिए बेटा बोरान ग्रुप, इनके आउटर मोस्ट सेल का Na+2Np1 है। जब ये एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। पी का 1 निकाले तो रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट आईपी, पी के 1 के साथ यस का 1 भी निकाल, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, यस में 2 और पी में 1, पी का 1 रिलीज करे तो रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट आईपी, पी के 1 के साथ यस का 1 और निकाले तो रिक्वायर्ड एनर्जी सेकेंड आईपी, और यस का एक थर्ड भी, टोटल 3, यस का और 1 निकाल दिए तो यस के 2 दोनों निकाल दिया आपने तो रिक्वायर्ड एनर्जी थर्ड आईपी। तो ध्यान देना बेटा जो बोरान ग्रुप के एलिमेंट है इनमें जो टोटल आईपी होगा फर्स्ट आईपी प्लस सेकेंड आईपी प्लस थर्ड आईपी का सम होगा टोटल आईपी। ये बात क्लियर कर लो।
तो बेटा ये जो कार्बन ग्रुप एलिमेंट है इसमें टोटल आईपी, इनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कार्बन ग्रुप एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है बेटा NH2 तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब बहन जी। तो बेटा ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पी का 1 निकाले तो फर्स्ट आईपी, पी का सेकंड निकाले तो सेकंड आईपी, पी के 2 के साथ यस का एक और निकाल दिए तो थर्ड आईपी, और यस का सेकंड में निकाल दिए तो टोटल 4 आईपी। तो यहां जो टोटल आईपी होगा बेटा वो 4 आईपी का सम होगा। टोटल आईपी हम क्यों पढ़ रहे हैं बताएंगे, ठीक है। तो टोटल आईपी तो लिखना बेटा टोटल आईपी ऑफ एन एलिमेंट is the sum of first, second, third, etc. IP। समझ में आ रहा है बेटा? टोटल आईपी ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। तो बेटा किसी एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड का सम होगा या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का सम होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ का सम होगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना बेटा, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो फर्स्ट एक एलिमेंट में इनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आईपी इक्वल टू फर्स्ट आईपी, इनमें टोटल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आईपी इज द सम ऑफ फर्स्ट आईपी प्लस सेकंड आईपी। क्योंकि यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो पहला निकालोगे फिर दूसरा निकालोगे, तो जो टोटल आईपी होगा वो 2 आईपी का सम होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आईपी। इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका टोटल आईपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आईपी का सम होगा। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल आईपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ आईपी का सम होगा। इसमें टोटल आईपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आईपी का सम होगा। टोटल आईपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आईपी का सम होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी टाइप से हेलोजन में टोटल आईपी 7 आईपी का सम होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। नहीं आया समझ में? क्लियर। तो बेटा देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ अच्छे समझना, ये पीरियोडिक टेबल है, समझ में आ गई तो पूरी केमिस्ट्री को बना ले जाएगी, लाइफ बना ले जाएगी। तो बेटा फर्स्ट आईपी हो, सेकेंड आईपी हो या टोटल आईपी हो या थर्ड आईपी हो, हमेशा टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लेकिन लेफ्ट टू राइट की बात करूँ तो फर्स्ट आईपी इंक्रीजेस जनरली विथ 3 एक्सेप्शन, सेकेंड आईपी आल्सो इंक्रीजेस विथ 3 एक्सेप्शन, थर्ड के साथ भी कुछ ऐसी होगा, लेकिन आपको सेकेंड आईपी तक क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं टोटल आईपी। तो बेटा इन पीरियोडिक टेबल अच्छे समझना, इन पीरियोडिक टेबल टोटल आईपी ठीक है बेटा, टोटल आईपी टॉप टू बॉटम मीन्स किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ जाओ बच्चों, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। वाई डिक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज साइज, यहां लिखूंगा नहीं, पता है आपको, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। एंड डीसी को डिक्रीज काउंट करेंगे। एंड लेफ्ट टू राइट, देखो बेटा फर्स्ट आईपी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। सेकेंड ए का ज्यादा है किससे बेटा? थर्ड ए से। नाइट्रोजन ग्रुप पर ज्यादा है किससे बेटा? ऑक्सीजन से। और नोबल गैस से सबसे ज्यादा है। सेकेंड आईपी फर्स्ट ए का सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड आईपी। कल के लेक्चर में बात किया हूं मैंने। लेकिन टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ये बड़ी खास बात है बेटा। फर्स्ट आईपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है इंक्रीज लेकिन 3 एक्सेप्शन के साथ। सेकेंड आईपी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है लेफ्ट टू राइट, हो रहा है लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। लेकिन टोटल आईपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, नो एक्सेप्शन याद रखना टोटल आईपी में। क्योंकि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो डिसाइड होगी वो टोटल आईपी से होगी। यहाँ टोटल आईपी 2 आईपी का सम है, यहाँ टोटल आईपी 3 एनर्जी का सम है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ टोटल आईपी 4 एनर्जी का सम है कार्बन ग्रुप में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में।
तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यहाँ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यहाँ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। कुल मिला के टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज। याद रखना इस बात को, जबकि फर्स्ट के लिए कंटिन्यूस शब्द नहीं बोला मैंने, सेकेंड आईपी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा, जनरली होगा 3 एक्सेप्शन के साथ। मेरी बात को अच्छे समझ लेना है, ठीक है बेटा। तो बेटा जो टोटल आईपी है, टी फॉर टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन, टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली डिक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाँ, जिरकोनियम हाफनियम में लगभग इक्वल होगा, एल्युमिनियम गैलियम में लगभग इक्वल होगा, वो एक्सेप्शन फर्स्ट में भी बताऊं तो टोटल में भी चलेगा। ओके गाइस, ध्यान देना, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक। और अगर डायगनली चलते हो बेटा, बना लेना डायगनली, अब ऐसे चल रहे हो टोटल आईपी के बारे में, ऐसे चल रहे हैं, तो ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी कम लगेगी, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ टोटल आईपी फर्स्ट और सेकंड 2 आईपी का सम है, यहाँ टोटल आईपी केवल फर्स्ट आईपी की इक्वल होगा, यहाँ टोटल आईपी फर्स्ट और सेकंड आईपी का सम होगा। अब ऐसे चलेंगे बेटा डायगोनल, तो यहाँ टोटल आईपी 3 आईपी का सम होगा, यहाँ टोटल आईपी 2 आईपी का सम होगा, तो बेटा ऐसे डायगोनल चलेंगे तो भी इंक्रीज। चलिए इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, काम का है। अब ये टोटल आईपी का देखो, मेरी बात सुन लो अच्छे से बच्चों, टोटल आईपी का कभी भी आपको ऑर्डर नहीं पूछेगा, आपको फर्स्ट आईपी के ऑर्डर पूछेगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, या सेकंड आईपी के ऑर्डर पूछेगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, टोटल आईपी का आपको ऑर्डर नहीं पूछेगा। लेकिन जो कैरेक्टर है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, वो टोटल आईपी पे डिपेंड करती है, इसलिए उसका ऑर्डर क्लियर होना बहुत जरूरी है। छाप ले जो बात मैंने अभी तक किया हूं। आज लास्ट लेक्चर है आईपी का, ई का भाई, चल बेटा छाप ले। ओके, तो बेटा अगला मेरा जो टॉपिक है आईपी से रिलेटेड, ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री के लिए। वेरियस क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइडेड बाय या डिटरमाइंड बाय टोटल आईपी। टोटल आईपी कैसे बेटा एलिमेंट की वेरियस प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, उस पर आपको फोकस करना है, पूरी एनर्जी के साथ पूरी जान लगा देना है, क्योंकि ये डेली यूज की चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, 12th तक, ठीक है बेटा। और 11th केमिस्ट्री 11 12 की नहीं होती, केमिस्ट्री एक ही होती है। 11th की क्लियर होगी तो भाई साहब 12th की क्लियर होगी, कान खोल के सुन लो। अब बेटा एक है बेटा मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की जो मेटालिक प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान देना, मेटालिक प्रॉपर्टी, ये पहली क्या हुई बेटा, मेटालिक प्रॉपर्टी। दूसरा है बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। देखो बेटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को रिड्यूसिंग नेचर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है इट सेल्फ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा इट सेल्फ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बोलो या रिड्यूसिंग नेचर बोलो, रिड्यूसिंग नेचर, बहुत ही, क्योंकि बच्चा बेटा यार कंफ्यूज होता है। तो समझ लो ऐसे, जैसे बेटा सोडियम है और क्लोरीन है, ये मेटल है या नॉन मेटल। अब सोडियम जब क्लोरीन को अप्रोच करेगा तो सोडियम मेटल है बेटा, मेटल क्यों फेमस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो सोडियम ने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। किसको रिलीज किया बेटा, क्लोरीन को। तो सोडियम पे 1+ चार्ज आया, क्लोरीन पे 1-, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो क्लोरीन का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। समझना, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसका क्या होता है बेटा, रिडक्शन। देखो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत से बच्चे यही कन्फ्यूज है। जो स्पीसीज, एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिसीव, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा उसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन।
तो इसमें सोडियम का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, ध्यान देना। अब देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन नेचर। किसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, समझना। लेकिन देखो क्लोरीन के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम। ध्यान दे बेटा, क्लोरीन के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम। ओके, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम। तो इससे बोलूंगा बेटा मैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। अब क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन होता। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन होता। तो क्लोरीन का खुद का हुआ है क्या, रिडक्शन, इसका खुद का इटसेल्फ रिडक्शन हुआ है, लेकिन सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन को बोलूंगा बेटा मैं ऑक्सीडेटर, कॉल्ड ऑक्सीडेटर। ये बात को कहीं ऊपर लिख डालो कॉपी में, पैराग्राफ पे, ठीक है। कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या कॉल्ड ऑक्सीडेटर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। तो बेटा जिनका खुद का रिडक्शन होता है दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेटर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसर। ओके, तो बेटा देखो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर एक ही शब्द है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या, दूसरे का रिडक्शन करता है। यहाँ किसका रिडक्शन किया है, क्लोरीन का। किसने बेटा, सोडियम ने, इसलिए कॉल्ड रिड्यूसर या रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग नेचर। तीसरा जो कैरेक्टर है बेटा, देखो केमिस्ट्री यहीं से सीखना है आपको। पीरियोडिक टेबल पूरी केमिस्ट्री को सिखा के ले जाता है बेटा, याद रखिए, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो, ठीक है। थर्ड है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये जो मेटल है बेटा, मेटल कहाँ है, एस ब्लॉक में है पूरा, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सब मेटल्स है बेटा। देखो ये मेटल जहाँ मेरी चाक चल रही है ये सब मेटल से लगभग, ठीक है। ये पूरा मेटल है, पूरा एफ ब्लॉक मेटल है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ सोडियम क्या शो कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, ध्यान देना। और फोर्थ बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, अच्छे समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। ये जो ऑल फोर नेचर है बेटा, ये दिस ऑल फोर नेचर, अच्छे से एक शॉर्टकट फार्मूला, ये जो चारों के चारों नेचर है, कौन सा, मेटलिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात बेटा, बहुत ही शॉर्टकट में बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, एक ही बार में फिट होना चाहिए। जो एलिमेंट रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो बेस्ट मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो अच्छा मेटल कहलाएगा, वो अच्छा ऑक्सीडेशन शो करेगा या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जाएगा। अगर कोई मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी अब मेटल की बात कर रहा हूं मैं, मेटल मीन्स एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये सब किसके प्रोपोर्शनल चलते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल टू, यहां लिख देना, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। जो इजीली इलेक्ट्रॉन, रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो हाईली एक्टिव मेटल, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर या सो बेस्ट ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या बेस्ट मेटल के रूप में काउंट होता है। ये जो फोर कैरेक्टर है बेटा,
प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर को कौन डिसाइड करता है? आईपी। आईपी, टोटल आईपी कम होगा तो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, टोटल आईपी ज्यादा होगा तो डिलेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। डिलेड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो व्रॉस्ट मेटल होगा, बेस्ट मेटल नहीं होगा। वो व्रॉस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेस्ट नहीं होगा। वो व्रॉस्ट रिएक्टिव मेटल होगी या इनएक्टिव मेटल होगा। तो याद रखना बेटा, दिस 4 प्रॉपर्टी सटीक पकड़ना, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो होता है बेटा, वो आईपी, कौन सा आईपी? लेकिन टोटल आईपी के इनवर्स होता है। और टोटल आईपी के बारे में क्या बोला बेटा मैंने? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टोटल आईपी की बात कर रहा हूं। और डायगोनली आल्सो इंक्रीज। मीन्स ये जो 4 कैरेक्टर है बेटा, ये टोटल आईपी के इनवर्स चलेंगे। मीन्स ये 4 कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट, टोटल आईपी इंक्रीज हो रहा है तो ये 4 कैरेक्टर डिक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट। बहुत ही प्यारा। कम में बम, बोल बम, कम में बम। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? मीन्स बेटा जिस डायरेक्शन में टोटल आईपी इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर डिक्रीज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर डिक्रीज होगा तो ये 4 प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होगी। और जिस डायरेक्शन में टोटल आईपी डिक्रीज होगा, इसके इनवर्स है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इंक्रीज होगा, तो ये 4 कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। तो बेटा बहुत होश के साथ, बहुत दम के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ ये फार्मूला अपनी जुबान पर, आज की अपने माइंड पर ये फार्मूला याद रखना और क्लियर कर लेना। आपको पता है कि टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो 4 कैरेक्टर है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे। ये सब आईपी के इनवर्स चलते हैं। और आईपी किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। टोटल आईपी तो साइज के इनवर्स है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आईपी देखना है तो साइज के साथ साथ आपको हाफ फिल फुल फिल कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन टोटल आईपी में तो साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो टोटल आईपी कम होगा, साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जैसे बेटा ये तो साइज बहुत बड़ा है नोबल गैस का, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो वहाँ आईपी तो ग्रेट, टोटल आईपी सबसे, इसका फर्स्ट आईपी भी सबसे ज़्यादा और इनका टोटल आईपी भी सबसे ज़्यादा। टोटल आईपी में कोई एक्सेप्शन नहीं। कंटिन्यूस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर देना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर देना। और जिस डायरेक्शन में टोटल आईपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में 4 प्रॉपर्टी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। अच्छे समझ लो मैंने क्या बोला, और जिंदगी भर के लिए याद रख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको केमिस्ट्री में। अब बहुत से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत से लॉजिक लगा लेंगे आप वेरियस एलिमेंट के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बनने लगती है यहाँ से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बनने लगती है यहाँ से। आईपी को पकड़ो, इसके बाद के और 2-3 कैरेक्टर उनको पकड़ेंगे बेटा हम लोग। तो चलिए ये हम लोगों ने चेक किए भाई। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं बेटा नंबर 1 मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी तो क्या बेटा? इनवर्स टू टोटल आईपी या टोटल आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स जो मेटालिक प्रॉपर्टी है बेटा लेफ्ट टू राइट, दस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बोलो इनवर्स टू टोटल आईपी। टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। क्या बेटा? मेटालिक प्रॉपर्टी इनवर्स टू टोटल आईपी, दस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम टोटल आईपी क्या हो रहा है बेटा? कम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बढ़ेगा क्योंकि आईपी डिक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब देखिए बेटा ये 4 ऑप्शन आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में, बड़े बेसिक क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो बोला कि कौन बेस्ट मेटल है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट टोटल आईपी क्या हो रहा है? इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर डिक्रीज, तो ये मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। तो इसमें बेटा जो बेस्ट मेटल होगी इन चारों में वो
लिथियम होगा। यहाँ बेटा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो बेस्ट मेटल बेरिलियम लगाना। और एक बात सुन लो बेटा, एक बात सुन लो, अच्छे सुनना मेरी बात, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सो बोथ प्रॉपर्टी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। सर आप क्या बोल रहे हो, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं। देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट 100% मेटल नहीं होता और 100% नॉन मेटल नहीं होता, ठीक है। अगर किसी में 90% मेटलिक कैरेक्टर है तो उसको 10% मैं नॉन मेटल बोल दूंगा, लेकिन मैं उसको एक्चुअली बोलूंगा मेटल ही, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर 90% मीन्स 50% से ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ईच एलिमेंट कंसिस्ट टू प्रॉपर्टी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, और दोनों नेचर अगर इक्वल हो जाए मेटल और नॉन मेटल तो मेटलॉइड हो जाते हैं। तो बेटा लेफ्ट टू राइट क्या है? टोटल आईपी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर डिक्रीज होगा, तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और मेटलिक डिक्रीज होगा तो कौन सा बढ़ा देना बेटा? नॉन मेटलिक। तो ये बेटा मेटल है, एक्चुअली मेटल है, इसका मतलब इसमें मेटलिक कैरेक्टर मोर देन 50% है। ये भी मेटल है, इसका मतलब इसमें भी मेटलिक कैरेक्टर मोर देन 50% है। ये मेटलाइड है, मेटलिक कैरेक्टर लगभग बराबर आ गया मेटलिक और नॉन मेटलिक। लेकिन कार्बन नॉन मेटल है, इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर मोर देन 50% है, लेकिन मेटलिक भी है, लेकिन नॉन मेटलिक मोर देन 50% है। ये एक्चुअल लॉजिक है, समझ में आ रहा है? तो बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर उठा लो, लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर उठाते हैं। लिथियम है, ये पहले टॉप टू बॉटम उठा ले। चलो बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, टोटल आईपी कम होगा, टोटल आईपी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बढ़ेगा तो मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो बेटा टॉप टू बॉटम मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। चलो मेटेलिक, एमपी का मतलब मेटलिक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट मत लेना, मेटेलिक प्रॉपर्टी। चलो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। चलो ऑर्डर लिख लो बेटा, कुछ लिख लेना, अपने मन से ऑर्डर बना सकते हो आप, हजारों ऑर्डर बना सकते हो मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज। और इसके एंटी में क्या चलोगे बेटा? जिस डायरेक्शन में मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसके एंटी डायरेक्शन में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी को काउंट कर लेना, या नॉन मेटलिक कर दो, नॉन मेटालिक उसके आगे। तो यहां अगर ये 4 ऑप्शन दे दिया बेटा, देखो यहां 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कि बेस्ट मेटल कौन है? तो पोटेशियम। इन चारों में बेस्ट नॉन मेटल कौन है? तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन काउंट करके रखा है तो। वर्स्ट मेटल कौन है? तो हाइड्रोजन, और बेस्ट मेटल कौन है? तो पोटेशियम। ये 4 ऑप्शन दे दिया बेटा। यहां से चलो, ये सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेस्ट मेटल सीजियम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बढ़ेगा क्योंकि टोटल आईपी या आईपी कम हो रहा है। बेस्ट मेटल सीजियम, वर्स्ट मेटल इसमें सोडियम। या पूछेगा कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? तो सोडियम में ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर, और मेटलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? सीजियम में। लेकिन ये एक्चुअल पूरी मेटल है, क्योंकि इन सब में मेटलिक कैरेक्टर चाहे एस ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो, इनमें सब में मेटलिक परसेंटेज जो है मोर देन 50% है, हेंस दे आर कॉल्ड मेटल्स। और इनमें बेटा जो मेटलिक परसेंटेज है वो लेस देन 50% है, नॉन मेटलिक मोर देन 50% है, हेंस दे आर एक्चुअली कॉल्ड नॉन मेटल। मीन्स ईच एलिमेंट कंसिस्ट बोथ प्रॉपर्टी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। लेकिन जो कैरेक्टर मोर देन 50% होगा वही कैरेक्टर से उस एलिमेंट की पहचान होगी वो मेटल है कि नॉन मेटल है। इज दैट क्लियर? ध्यान देना बेटा। तो देखो ये ऑर्डर बना लिए। चलो लेफ्ट टू राइट उठा लेते हैं बेटा। जैसे सोडियम है, उसके बाद ये मैग्नीशियम है, उसके बाद ये एल्युमिनियम है, उसके बाद ये सिलिकॉन है, उसके बाद ये फास्फोरस है। कहाँ के एलिमेंट उठाया बेटा मैंने? लेफ्ट टू राइट के। देखो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट। पूछ लिया कि इसमें बेस्ट मेटल कौन है? तो क्या बेटा? सोडियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पोजीशन के एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीज, आईपी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर डिक्रीज, मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। तो ये बेटा ये मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, एमपी मीन्स मेटलिक प्रॉपर्टी काउंट करना, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, ठीक है। और इधर इसके एंटी डायरेक्शन में बेस्ट नॉन मेटल कौन है बेटा? यहाँ फास्फोरस। और बेस्ट मेटल कौन है बेटा? यहाँ सोडियम। लेफ्ट टू राइट पोजीशन के एलिमेंट कहीं से भी उठा लो आप, यह है बेटा यहाँ नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? पक्का? छाप लो कहीं से भी। तो बेटा कुल मिला के पीरियोडिक टेबल में जो मेटलिक प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट टू राइट बोलो, मेटलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट किसके इनवर्स? चलो टोटल आईपी के। तो टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, तो मेटलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज।
टॉप टू बॉटम इंक्रीज। चलो ये फ्लो चार्ट बना लो। और डायगनली टोटल आईपी क्या होता है बोलो? डायगनली टोटल आईपी क्या होता है? इंक्रीज। ऐसे तो मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। चलो बेटा मेटलिक प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और यहाँ भी बच्चे एबीसीडी क्वेश्चन से बेटा और कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसके इनवर्स चलेगा? टोटल आईपी के। कोई भी ऑर्डर पूछ लेगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे बेटा ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, अब ये 4 दिया है तो यहाँ लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन भी है और टॉप टू बॉटम कॉम्बिनेशन भी है। तो इसमें देख लो कि बेस्ट मेटल कौन है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, तो सोडियम बेस्ट आ गया बेटा। फिर ऐसे डिक्रीज, ऐसे भी डिक्रीज, ऐसे भी डिक्रीज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मेटलिक प्रॉपर्टी में 4 ऑप्शन दे दिया, सोडियम, लिथियम, तो बेटा ऐसे भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड में क्या आएगा बेटा? बेस्ट सोडियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम। मैग्नीशियम में किसका आईपी कम है? मैग्नीशियम का, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। देखिए लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम कॉम्बिनेशन में ये मेटलिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर आ गया। तो बेस्ट मेटल कौन हुई बेटा? सोडियम, देन लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। इसलिए ये फ्लो चार्ट बहुत काम के, ऐसे कई क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे उसमें कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा। चलिए छाप लीजिए आप। तो पहला कैरेक्टर क्या काउंट किया बेटा हमने? मेटलिक प्रॉपर्टी। अब दूसरा कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं। चलिए सेकेंड कैरेक्टर क्या है बेटा? सेकेंड कैरेक्टर क्या है? ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर। तो मैं कोई एक शब्द उठा लेता हूं यहां से, रिड्यूसिंग नेचर उठा लेता हूं बेटा। रिड्यूसिंग नेचर, ये भी इनवर्स टू क्या बेटा? टोटल आईपी। इनवर्स टू टोटल आईपी मीन्स लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट टोटल आईपी इंक्रीज हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। एंड टॉप टू बॉटम, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो जिस जो ऑर्डर मेटलिक प्रॉपर्टी का होगा वही ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर का होगा, वही ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का होगा, वही ऑर्डर इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी का होगा, क्योंकि सब इनवर्स टू टोटल आईपी है भाई। सटीक क्वेश्चन बनेंगे आपसे, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप 4 ऑप्शन में आंसर लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा बताइए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? भाई रिड्यूसिंग नेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर किसके? इनवर्स टोटल आईपी के। तो सबसे लोवेस्ट टोटल आईपी किसका है? फर्स्ट ए का। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसर कौन हुए? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए एलिमेंट जैसा बेस्ट रिड्यूसर कोई नहीं होगा, फर्स्ट ए एलिमेंट जैसा मेटलिक कोई नहीं होगा, फर्स्ट ए एलिमेंट जैसी रिएक्टिव मेटल कहीं नहीं होगी, हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। और फर्स्ट ए एलिमेंट जैसा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं होगा, क्योंकि लोवेस्ट आईपी शो करते हैं ये, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहां भी ऑर्डर बना लेते हैं भाई, कहीं से उठा लो बेटा ऑर्डर। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। किस पोजीशन में? टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो बेस्ट रिड्यूसर कौन हुआ बेटा? फ्रांसियम। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज। एक से क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, ठीक है, कहीं से भी बेटा। अब ये फ्लोरीन है बेटा, क्लोरीन है, कहीं भी लगा लो ये थ्योरी। ब्रोमीन है, आयोडीन है, बोला बेस्ट रिड्यूसर कौन है? जिसका साइज बड़ा होगा, जो जल्दी रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसका टोटल आईपी कम होगा। किसी भी ग्रुप से जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे, किसी भी ग्रुप में रिड्यूसिंग नेचर आपको पूछ सकता है। रिड्यूसिंग नेचर तो पूरे 118 एलिमेंट का पूछ सकता है, कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। तो बेटा ये आयोडीन, हेलोजन ग्रुप में आयोडीन बेस्ट रिड्यूसर होगा, ऑक्सीजन ग्रुप में नीचे वाला बेस्ट रिड्यूसर होगा, नाइट्रोजन ग्रुप में भी नीचे वाला बेस्ट रिड्यूसर होगा, नोबल गैस में भी नीचे वाला बेस्ट रिड्यूसर होगा, रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि आईपी कम है, टोटल आईपी कम है, ठीक है। ध्यान देना बेटा अच्छे से।
रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। एक आध लेफ्ट टू राइट वाला अपन ऑप्शन ले लेते हैं। लेफ्ट टू राइट में कहीं भी चल लो बेटा। देखो ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम। यहीं से मैंने 4 एलिमेंट उठा लिया। बस देख लेना जब क्वेश्चन लगाओगे जो 4 एलिमेंट दिया उनकी पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा बेस्ट रिड्यूसर पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम। तो ये बेटा रिड्यूसिंग नेचर। राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। कहीं से भी आप उठा सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर। तो बेटा ये फ्लो चार्ट आप किसका बनाना है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आरपी मीन्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। किसके इनवर्स? टोटल आईपी। टोटल आईपी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज। टोटल आईपी डायगनली इंक्रीज, देन आल्सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज। टोटल आईपी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, देन टोटल आईपी डिक्रीज, देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है और चारों के सेम ऑप्शन आएंगे क्योंकि सेम फैक्टर उसको डिसाइड कर रहा है। ओके गाइस, चलिए ये दूसरा भी लिख डाले बेटा आपने, रिड्यूसिंग नेचर। कोई दिक्कत? चलिए थर्ड लिख डालो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कॉपी कर लिया करो, बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है। अब बात करेंगे बेटा वही सेम आएगा, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी कर ले रहा हूं मैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल लिखाओ नॉन मेटल नहीं। नॉन मेटल ये है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी को कोई दूसरा फैक्टर डिसाइड करता है। मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। मेटल मीन्स ये एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक में जो मेटल है, केवल जो मेटल है, जो एक्चुअल मेटल है उनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आल्सो इनवर्स टू आईपी, पहले से बता दिया हूं भैया, इनवर्स टू आईपी। ठीक है बेटा, मीन्स जब मेटलिक ग्रुप में, मेटलिक ग्रुप कौन है बेटा? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक में ये वाला, पी ब्लॉक में केवल एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, टीन लेड है, बिस्मथ है। तो बेटा टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये भी टोटल आईपी की इनवर्स है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लिख डालो सब। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। क्या बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब पूछ लिया बेटा आपको, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, हाईली एक्टिव मेटल पूछ लिया। अच्छे क्वेश्चन होते ही है, तो सीधे टोटल आईपी की इन्वर्स कर दो। तो लोवेस्ट टोटल आईपी सीजियम का और हाईएस्ट टोटल आईपी, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम टोटल आईपी डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू टोटल आईपी है बेटा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। सीजियम बेस्ट एक्टिव मेटल होगी। फ्रांसियम दिया तो फ्रांसियम लगा देना। जितना बॉटम वाला एलिमेंट होगा हाईली एक्टिव मेटल होगा, यदि वो मेटल है तो इन चारों में बेटा लिस्ट एक्टिव, कम एक्टिव कौन होगा? लिथियम, और मोर एक्टिव कौन होगा? सीजियम। बेटा ये 4 ऑप्शन दे दिया है। हाईली एक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। लिस्ट एक्टिव कौन होगा? क्रोमियम। क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर टोटल आईपी इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होगा। ऐसी तो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का जो फ्लो चार्ट आएगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम आल्सो डिक्रीज, डायगनली डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सीधे किसके इनवर्स बेटा? फिर से टोटल आईपी के इनवर्स। चलिए ये रिएक्टिविटी डिक्रीज, सीजियम। ठीक है बेटा। अब ये है बेटा लिथियम है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, देखो ये 3 एलिमेंट दे दिया, और मैग्नीशियम। अब बोल दिया बेटा 4 एलिमेंट है, इसमें हाईली एक्टिव मेटल कौन है? तो देख लो भाई, टोटल आईपी सबसे कम किसका है बेटा? लिथियम का है, क्योंकि डायगनली बढ़ रहा है। मैग्नीशियम डायगनली आया, एल्युमिनियम भी डायगनली बढ़ेगा टोटल आईपी। बेरिलियम लेफ्ट टू राइट में है, टोटल आईपी यहां भी बढ़ेगा। तो हाईली एक्टिव कौन हुआ बेटा? लिथियम। ठीक है। देन
अगर मैग्नीशियम बेरिलियम तो सेकेंड में मैग्नीशियम आ जाएगा, टॉप टू बॉटम पोजीशन है, देन बेरिलियम आ जाएगा और लास्ट में एल्युमिनियम आ जाएगा। देखो सीधे बस ये डायरेक्शन से, ये वाले फ्लो चार्ट से आप, तो हाईली एक्टिव मेटल लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, देन एल्युमिनियम। बेरिलियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्यों ज़्यादा है बेटा? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी, टोटल आईपी कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा जो मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो बेटा याद रखना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीधे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर पे डिपेंड करता है। मेटल की पहचान है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जल्दी प्रोडक्ट बनाएगी। इज दैट क्लियर? याद रखना बेटा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स, ध्यान देना, समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स समझो, छाप लिया आपने, वीडियो रिवाइज कर लेना, पीछे ले लेना बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा। सपोज एम इज द एलिमेंट, ये रिलीज कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन। एम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और काय में चेंज हुआ बेटा? खुद केटायन में चेंज हुआ। तो कोई एलिमेंट जितने रैपिडली केटायन में कन्वर्ट होता है उसे उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलते हैं। अब वो जल्दी केटायन में कब कन्वर्ट होगा? जब वो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कब रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? जब उसका आईपी कम होगा। सिंपल। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मीन्स केटायन फॉर्मेशन का नेचर भी किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को डिसाइड कौन करता है बेटा? आईपी। आईपी, अगर आईपी का मतलब मालूम है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कम लग रही है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वो बेस्ट मेटल होगा, वो बेस्ट रिड्यूसर होगा, वो हाईली एक्टिव मेटल होगा, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। सब थ्योरी, पूरी प्रॉपर्टी एक ही कैरेक्टर से डिसाइड होती है। समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो बेटा, ये जो एम एलिमेंट है इससे मैं रिड्यूसर क्यों बोलूंगा? बिकॉज रिलीज इलेक्ट्रॉन। एम एलिमेंट को मैं मेटल क्यों बोलूंगा? बिकॉज रिलीज इलेक्ट्रॉन। एम एलिमेंट को मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलूंगा? बिकॉज रिलीज इलेक्ट्रॉन। और जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेस्ट एक्टिव मेटल, बेस्ट रिड्यूसिंग एंड बेस्ट मेटल में काउंट होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो बेटा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, अब अंडरस्टूड है भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दिस आल्सो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, टोटल आईपी के इनवर्स एंड डायगोनली आल्सो डिक्रीज। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का था। तो आईपी बेटा इन 4 कैरेक्टर को डिसाइड करता है और ये 4 कैरेक्टर टोटल आईपी के इनवर्स चलते हैं। टोटल आईपी टर्म ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बेटा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड आईपी में लेफ्ट टू राइट तो फ्लक्चुएशन आते हैं, लेकिन टोटल आईपी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। टोटल आईपी कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो ये चारों कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली डिक्रीज। और बेटा टॉप टू बॉटम चलने पर कोई भी आईपी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो या टोटल हो, डिक्रीज ही होगा। तो चारों कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज। डायगोनली बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं डायगोनली, या NS1 है या NS2 है या NS2 NP3 है, तो डायगोनली चलोगे आप तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो टोटल आईपी भी बढ़ेगा। और ये 4 कैरेक्टर्स डायगोनली भी कम होंगे, डिक्रीज होंगे। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने आईपी का एंड कर दिया। आईपी का और भी सिग्निफिकेंस है बेटा, बाइंडिंग में पढ़ेंगे, यहां तक काफी है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा बेटा, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो कल काउंट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी हमारा केमिस्ट्री, यहाँ चूकना मत, तो केमिस्ट्री जेब से निकल जाएगी भाई, ठीक है।